अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीखा है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्टडी करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको पता है कि लाइट ट्रैवल करती है डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट ऑप्टिकल ट्रांसमिटेंट मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम। ठीक है, तो इसे एन सी नोट करते हैं, एन विच इज़ इक्वल टू सी बाई बी। सी क्या होगा आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम कैसे कहते हैं? जिसमें ना हवा हो, ना पानी हो, ना गैस, कोई भी मीडियम ना हो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है आपके पास? सॉरी, C इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम। अब हर एक मटेरियल मीडियम के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अब आप देखें एयर में आप देखें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो तेज़ी से ट्रैवल करेगी, ज़्यादा तेज़ी से। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.1 निकाल लो, 1.00271। इसका क्या मतलब है कि जब वैक्यूम से लाइट एयर के अंदर दाखिल हो रही है, ठीक है, वैक्यूम से लाइट एयर के अंदर दाखिल हो रही है, तो वो बहुत ही कम रिफ्रैक्ट हो रही है, बहुत ही कम रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो उस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखें हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ठीक है, इसका भी यही लगभग 1 पॉइंट समथिंग 1 ही कर लें। ठीक है, 36 यानी 1 ही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो कार्बन जितनी भी गैसेज हैं, ठीक है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लगभग 1 ही होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि उनमें से लाइट जो होती है वो लगभग एक ही स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, एक स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। ठीक है, अब देखें जी, वाटर हो गया जी। अब आपके पास है वाटर। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी? 1.333, इनसे ज़्यादा है। ठीक है, इनसे ज़्यादा क्यों जी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्योंकि वाटर जो है इन सब से हाईली ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। वाटर की डेंसिटी क्या है? इन सब में से ज़्यादा है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट वैक्यूम में से वाटर के अंदर दाखिल होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो किधर? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर क्या है जी? तमाम गैसेस से हाईली डेंसर मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखें जी बेंजीन। बेंजीन जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास 1.5, क्योंकि ये वाटर से भी ज़्यादा क्या है? डेंसर है। वाटर से भी ज़्यादा क्या है? डेंसर। जब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से बेंजीन के अंदर दाखिल होगी तो वो वाटर से भी ज़्यादा क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। क्यों? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्योंकि हाईली डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब आप देखें जी डायमंड आ जाता है। ठीक है, डायमंड
डायमंड का कितने 2.1417। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2.1। ये सबसे हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जब लाइट वैक्यूम से डायमंड के अंदर दाखिल होगी, तो जब लाइट वैक्यूम से डायमंड के अंदर दाखिल होगी तो वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बैंड होगी। नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बैंड होगी। क्यों? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है जी? ज़्यादा है। क्यों? ये पेयर क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, ठीक है। तो आपको लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ गया होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम, इन दोनों की रेशो से हमें क्या मिलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी वैक्यूम से जब स्पीड ऑफ लाइट मटेरियल मीडियम में दाखिल होगी तो जितनी ज़्यादा वो रिफ्रैक्ट करेगी, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड होगी जितनी ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट अब देखें, इसकी यूनिट कोई नहीं होती, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है? ये रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल। तो दोनों यूनिट क्या आती है? कैंसिल हो जाती हैं। दोनों यूनिट क्या आती हैं? कैंसिल हो जाती हैं। और एक बात और आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या 1 के इक्वल होगा या ग्रेटर देन 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये दो केस होंगे, ठीक है। तो 1 के इक्वल कब होता है? जब लगभग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल में, जैसे आप वैक्यूम फ्री स्पेस है और मटीरियल एयर है, ठीक है। तो इसमें से इसका मतलब है कि बहुत कम रिफ्रैक्शन हो रही है, बहुत ही कम रिफ्रैक्शन हो रही है। यानी जितनी स्पीड ऑफ लाइट आपके पास वैक्यूम में से आ रही है तो उतनी किस में से आ रही है? एयर में, ठीक है, मटेरियल मीडियम में। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मीन्स बहुत ही कम रिफ्रैक्ट होगी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम है। कितना है? 1 है। एयर का कितना? 1। लेकिन देखिए आपको जब वैक्यूम में से एयर में लाइट दाखिल होती नज़र आती है तो आपको इतना नहीं पता चलेगा कि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। यानी जैसे वैक्यूम में जितनी उसकी स्पीड थी उतनी आपको स्पीड एयर में नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। क्यों कम है? एयर जो है वो लेसर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। एयर की डेंसिटी बहुत कम है। एयर की डेंसिटी बहुत कम है, तो इसलिए इसमें से लाइट बहुत ही कम रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही कम चेंज होगी। अब दूसरी गैसेस देखें, उनका भी यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो एयर के 1, ठीक है। उनमें से जब लाइट वैक्यूम में से उनमें दाखिल होती है तो बहुत ही कम रिफ्रैक्ट होती है। क्यों? इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1, इंतहाई कम है, ठीक है। तो अब देखें ये 3 है, वाटर, बेंजीन, डायमंड। इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हाईली ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इन तीनों की डेंसिटी क्या है जी? ज़्यादा है, ठीक है। इन तीनों की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? जब लाइट वैक्यूम में से इन तीनों मटेरियल मीडियम के अंदर दाखिल होगी तो उनकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। चेंज होती आपको दिखाई देगी। स्पीड क्या आगे उनकी? चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लाइट किधर? नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा इसका मतलब उतनी लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ग्लास का भी आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लास होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टिपिकल ग्लास का, टिपिकल ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आता है जी 1.5। अरे 1.5। तो 1.5 का क्या मतलब है? जब लाइट वैक्यूम में से ग्लास में दाखिल होती है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम ये सी हो गया
और वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिलेगा 1.5, ठीक है 1.5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्लास भी क्या है जी हायर ऑप्टिकल डेंजर मीडियम है, तो इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ज़्यादा नज़र आएगा। जो हाईली लाइट क्या होगी रिफ्रैक्ट होगी किधर नॉर्मल की तरफ। लगता है स्टूडेंट्स आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छी तरह समझ आ गया हो। तो इसके बाद में जो टॉपिक लेकर आऊँगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है। तो ये पहले मैंने इसलिए टॉपिक कराया क्योंकि उस टॉपिक में आपको आसानी हो जाएगी सीखने में ये टॉपिक देखकर, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।